हेलो एवरीवन, दिस सचिन हेयर एंड यू आर वाचिंग द डिजी सचिन शो। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 14 मेजर टिप्स के बारे में, जिससे कि आप अपने गूगल ऐड अकाउंट को सस्पेंड होने से बचा सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे, जहाँ मैंने ये सारे पॉइंट्स को नोट किए हुए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बारे में आपको मैं ब्रीफली बताता जाऊँगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने जो टिप्स यहाँ पे लिखी हैं 14 मेजर टिप्स हैं, जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं गूगल ऐड को सस्पेंड होने से। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 3 मेजर चीज़ें हैं जो हैं। फर्स्ट इज़ लैंडिंग पेज, सेकंड इज़ गूगल ऐड अकाउंट पेमेंट सेटअप, और तीसरा है गूगल ऐड क्रिएशन, ठीक है। और तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अब बात करता हूँ लैंडिंग पेज पे। तो लैंडिंग पेज में आपको सबसे पहले इस जो 7 पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने लिखा है कि यूज़ 3 to 4 लिंक्स इन कॉल टू एक्शन बटन ऑफ लैंडिंग पेज, ठीक है। लैंडिंग पेज के जो हम कॉल टू एक्शंस बटन होंगे, जो भी हमने लैंडिंग पेज के अंदर जो भी कॉल टू एक्शन बटन्स बनाए हैं, तो उसमें एटलीस्ट ट्राई करिए कि 3 से 4 लिंक्स डालें, और हो सके तो इसको कम से कम जितना आप रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अवॉइड करिए। तो कोशिश करिए कि अगर आप 2 से 3 रखेंगे ज़्यादा बेटर, राइट। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है ट्राई टू इग्नोर द कीवर्ड्स लाइक कैप्सूल्स, स्पिल्स, फ्रॉड, स्पैम, सीक्रेट द लैंडिंग पेज, राइट। तो क्या करना है, जब आप लैंडिंग पेज क्रिएट करो तो उसमें अगर कोशिश करिए कि ये कीवर्ड्स को इग्नोर करें। कैप्सूल्स हो गया, पिल्स हो गया, फ्रॉड, स्पैम, सीक्रेट, ठीक है। तो ये लैंडिंग पेज के अंदर इनको इग्नोर करिए। यूज़ करिए 3 पेजेस जो आपको यूज़ करने हैं। जब आप गूगल अपना ऐड चलाते हैं तो आपको ये 3 पेजेस आप मैंडेटरी, जैसे कि डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म कंडीशन पे, तो आप इन 3 पेज को आप हमेशा ऐड करिए। फोर्थ जो था कस्टम डोमेन एंड सब डोमेन। आपने किसी एवीवर पे बनाया या किसी system.io पे बनाया, तो क्या होता है उस पर जो URL आ जाता है, जो आप URL सेट करते हो, तो URL जो होता है आपका कस्टम URL नहीं होता, तो आप वहाँ पे न्यूमेरिक URLs आते हैं, तो उसको भी अवॉइड करिए। तो उसके लिए आपको अपना कस्टम डोमेन बनानी है। आप कस्टम डोमेन बाय कर सकते हैं। तो होस्ट उसको बाय करने के लिए यहाँ पे नेम चिप मैंने लिंक दिया हुआ है। नेम चिप से जाके आप होस्टिंग या डोमेन आप दोनों बाय कर सकते हैं। अगर आप डोमेन बाय करना चाहते हो तो यहाँ से जाके आप डोमेन बाय कर सकते हैं, क्योंकि नेम चिप जो है सस्ता आपको डोमेन मिल जाएगा कंपैरिजन टू अदर जो भी डोमेन प्रोवाइडर्स हैं, राइट। इसके बाद उसके अंदर सब डोमेन बनाएंगे। जैसे सपोज मान लीजिए आपने हेल्थ के नीचे में आप काम कर रहे हैं, तो आपने मान लीजिए आपने एक डोमेन ले लिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जैसे ही ले लिया healthreviews.com, तो अब आपको जब आप सब डोमेन बनाएंगे तो सब डोमेन आप कोई, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट का नाम ले लिया, जो भी आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। सपोज़ मान लीजिए अगर आपने मान लीजिए कि आप कोई ओकिनावा प्रोडक्ट है, तो आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो आप okinawa.healthreviews.com या जो भी आपने डोमेन लिया था, तो उस मतलब उसको आप सब डोमेन बना के आप उसका URL पे आप चला सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, अगर आपने अपने रूट डोमेन पे चला दिया, तो रूट डोमेन या आपने healthreviews.com/okinawa करके अगर आप यूज़ करते हो, तो क्या वो रूट डोमेन पकड़ेगा, और वो इन फ्यूचर अगर आपका गूगल ऐड अकाउंट सस्पेंड होता है तो वो आपका डोमेन ब्लॉक कर देगा। यानी कि फर्दर अगर आप उसको डोमेन पे अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो या उसको यूज़ करते हो तो अकाउंट वो सस्पेंड मार देगा, राइट। फिफ्थ आ जाता हूँ मैं कस्टम ट्रैकिंग लिंक के बारे में बात कर लेता हूँ। तो कस्टम ट्रैकिंग लिंक क्या होता है कि जैसे कि आप शॉर्टनर लिंक्स यूज़ करते हैं, जब भी आप फिर जो लॉन्ग URL के लिए अगर आप शॉर्टनर यूज़ लगाते, कोई बिटली यूज़ करता है, कोई लिंक HQ यूज़ करता है, कोई और भी कई शॉर्टनर्स हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप उसका कस्टम ट्रैकिंग लिंक बनाएं। उनको जितने भी शॉर्टनर लिंक्स हैं वहाँ पर आपको कोई प्लान देखना पड़ेगा, या प्रीमियम प्लान आप देखो, आपका जो डोमेन होगा आपको उससे अटैच करना होगा, ठीक है। तो वहाँ से आप अपना एक कस्टम ट्रैकिंग लिंक जनरेट कर सकते हैं।
राइट। 6 हो गया, यूज़ स्टैटिक आईपी व्हाइल ओपनिंग द ऐड अकाउंट, राइट। तो इस केस में क्या करना है, जैसे कि आप जब भी अपना गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट करें तो कोशिश करिए कि आप मल्टीपल आईपी से उसको अकाउंट को ओपन ना करें। और सेकंड इज़ कि आप जब भी ओपन करें आप अपने 1 या 2 आईपी से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल डायनेमिक आईपी से करते हैं, मतलब आप डिफरेंट आईपी से अपना अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या करें उस केस में वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, राइट। ट्राई टू यूज़ डोमेन प्रोडक्ट नेम प्लस रिव्यू दिस कीवर्ड .com। लाइक अगर आप और थोड़ा इसको और तरीके से कोशिश करना चाहते हैं, मतलब एक तरीके टेस्टिंग है जो मैंने कहीं मुझे लगता है कि ये बेनिफिशियल है, और नहीं क्योंकि गूगल जो भी आपको सस्पेंड मारता है उसका कोई रीज़न नहीं देता, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं कि आपका अकाउंट कितने पीरियड तक चला। तो आप एक थोड़ा कुछ जो भी आपको जो लगा, जो मुझे अभी तक लगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक बार इसको भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप डोमेन ट्राई करना चाहते हैं तो एक डोमेन परचेस करिए, जो भी है प्रोडक्ट नेम का कोई भी एक डोमेन परचेस कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए अगर आप ओकिनावा को प्रमोट कर रहे हैं तो ओकिनावा reviews.com करके आप एक डोमेन परचेस करिए। इसी तरह से कई भी मल्टीपल इस तरह से डोमेन्स आप बना सकते हैं प्रोडक्ट के बेस पे। तो आप उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है, मतलब आप जब उसको यूज़ करते हैं ओकिनावा reviews.com का डोमेन परचेस करके और उसको एक बार यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं कि ये जो भी मतलब अपना इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि गूगल जो है कोई आपको कोई वजह कंफर्म नहीं करता है कि किस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं ये बता रहा हूँ ये मैंने किया है, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्पफुल है, अकाउंट सस्पेंड होने में कम से कम होने में मतलब हेल्प करेगी, जो मैंने खुद किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। सेकंड जो आ जाता है कि गूगल एड पेमेंट सेटअप। तो इसमें क्या है कि आप जो भी अपनी इंफॉर्मेशन गूगल एड्स के अंदर रखिए, प्रॉपर रखिए, और पेमेंट एंड एड्रेस शुड भी करेक्ट हो। मतलब ये पेमेंट डिटेल्स और जैसे अकाउंट होल्डर नेम, और हो सकता है कि उसका जो डिटेल्स है वो उसकी प्रॉपर मैच रखिए। ये डिफरेंट लोकेशन एड्रेस और नाम डिफरेंट है तो उस केस में भी ये पेमेंट सस्पेक्ट एक्टिविटी लगा के वो आपको अकाउंट सस्पेंड कर देगा, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स हैं उनको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हर तरीके से काम किया। मैंने डिफरेंट लोकेशन का नाम डाला, अपना नाम डाला, फिर किसी और का नाम डाल दिया। तो उस केस में क्या है, मेरा अकाउंट पेमेंट सस्पेक्ट एक्टिविटीज़ में किसी में सर्कमवेंटिंग पॉलिसी में भी सस्पेंड हुआ है। तो ये इश्यूज़ रहते हैं। और थर्ड इज़ कि अब जो गूगल ऐड क्रिएशन करते हैं हम लोग, जो फॉर स्पेशली एफिलिएट्स के लिए, तो हम क्या करते हैं, जो हम लोग तो हमारी ये जो 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं कि जो भी आप वॉलेट कीवर्ड्स हैं, लाइक जो भी पॉलिसी वॉलेशन कीवर्ड्स हैं, जैसे कि आपका हो गया पिल्स, कैप्सूल्स पे ख़ास तौर से इनका आप यूज़ मत करें, ओके। तो आप इन कीवर्ड्स को आप इसमें यूज़ ना ही करें, क्योंकि अगर आप यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सस्पेंड मार देगा। पहली बात तो अलाउ नहीं करता, किसी तरह से अलाउ हो गया तो वो जल्दी ही सस्पेंड मार देगा, राइट। दूसरा कि आप जो आप बाइंग इंटेंट कीवर्ड्स तो आप यूज़ करेंगे ही, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स का भी थोड़ा मिक्सअप रखें व्हाइल क्रिएटिंग द ऐड ग्रुप। थोड़ा सा उसको लगना चाहिए कि आप एक ही कुछ चीज़ को टारगेट नहीं कर रहे हो, आप मतलब उसके साथ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे भी आप अपने ब्लॉग को रन कर रहे हो, या इस तरह से आप एक मिक्सअप ग्रुप बना सकते हो, जैसे कि बाइंग इंटेंट कीवर्ड्स का और इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स का, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इज़ हो गया कि आप डोंट यूज़ कीवर्ड्स ऑफिशियल, सीक्रेट, सिम्बॉलिक इन द टेक्स्ट ऐड या रिस्पॉन्सिव ऐड, मतलब कि रिस्पॉन्सिव ऐड चलता है। तो हम जब कीवर्ड्स यूज़ करते हैं तो हम लोग मोस्टली मेजर जो गलतियाँ रहती हैं कि हम लोग ऑफिशियल, सीक्रेट्स, सिम्बॉलिक, ये इनका हम बहुत यूज़ करते हैं।
तो गूगल इनको अलाउ नहीं करता है। ख़ासतौर से सिंबॉलिक जो हम लोग #सीक्रेट्स जो यूज़ कभी किसी में करते हैं, तो इनका आप यूज़ ना करें। पिल्स, स्पैम, इनका इसमें यूज़ ना करिए, ठीक है, एड टेक्स्ट में भी। और 4th है डोंट यूज़ ट्रेडमार्क इन द टेक्स्ट एड। एक बार जब आप अपना अकाउंट पब्लिश कर देते हैं, ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा चेंजेस ना करें। बार बार उसके अंदर अगर चेंजेस कर रहे हैं, कहीं कुछ सेटिंग्स कर रहे हैं, तब एक बार थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, ख़ासतौर से ऐड में तो कभी ऐड चेंजेस ना करिए। ऐसा आपने एक बार उसको कंफर्म करके बना दीजिए, तो उसके बाद ही इसको पब्लिश करिएगा। तो ये सारे जो 14 मेजर टिप्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। ये कंफर्म है कि जितने भी एफिलिएट्स कर रहे हैं गूगल एड्स के थ्रू, तो ये मान के चलिए कि मोस्टली पर्सन के अकाउंट सस्पेंड होते ही हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब किसी के नहीं हो रहे जो हाई लेवल पे है, ऐसा नहीं है। अकाउंट सब ज़्यादातर लोग मोस्टली लोगों से सस्पेंड होते ही हैं। तो बस ये लगे हैं हमारा और गूगल का जो है एक फाइटिंग चलती है कि बस जैसे अकाउंट सस्पेंड हुए तो दूसरे पे अकाउंट पे क्रिएट करके बनाना, ये मतलब इस तरह से हम लोगों की एक्टिविटीज़ चलती रहती है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से आगे बढ़िए और करते रहिए। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल पर पहली बार अगर आपने विज़िट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मोटिवेट करिए, जिससे कि मैं आने वाले टाइम में आपको और बेहतर से बेहतर वीडियोस